ऋषियों को देख के उनके मन में एक बुद्धि माने एक नोटरियस तरकीब सोची। किसको सोची? जो कृष्णा जी का सारे बेटों को जितने भी बच्चे उनके खेल रहे थे। तो सांबा को उन्होंने क्या किया, एक प्रेग्नेंट लेडी के रूप में उन ऋषियों के सामने प्रस्तुत किया और उनसे बताया कि आप इसको देखिए, इसका बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, ये काफ़ी दिन से प्रेग्नेंट है। और आप जो ऋषियों के सामने बताते हैं कि इसको बताइए, भविष्य देख के बताइए, भविष्य देख सकते हैं, देख के बताइए इसका कब बच्चा होगा। तो ऋषि तो अंतर्यामी थे, वो लोग सिद्ध साधक थे। उन्होंने कहा कि आप क्या भगवान के वंशज हो तो फिर आप किसी का सम्मान ही नहीं करोगे? आपके अंदर इतना घमंड आ गया, कृष्ण जी के बच्चे हो तो चलो मैं आपको अभिशाप देता हूँ, इसके पेट से आज एक जन्म लेगा और जो जन्म लेगा वो आपका वंश का विनाश करेगा। ऐसा कह के ऋषि चल पड़े। सबने उनका प्रणाम किया, सबने माफ़ी मांगा, लेकिन ऋषि बहुत गुस्से में थे और वो चल दिए। वो अपने तीर्थ पे जा रहे थे, शायद हिमालय। इसके बाद फिर जब जैसे ही रात गुजरने लगी, वो शाम एक लड़का था, लेकिन उसने एक लोहे के बड़े से क्या बोलते हैं गदा जैसा एक को पैदा किया उस सामने मतलब लड़के ने। उसके बाद ये सब डर गए उन कृष्ण जी के बच्चे। तब उनको लेके क्या किया, उग्रसेन के जो दरबार में, जो कृष्ण जी के दादा थे उनका ही शासन था, तो उनके दरबार में उसको लेके रखा और सब भाई, सब कृष्ण और बलराम और जितने भी पांडव थे वो सब बैठे थे। उनके सामने इसको रखा गया कि ये ऐसे हमने हरकतें की और इसके परिणाम स्वरूप हमें अभिशाप मिला और हम इसका क्या करें। तो उग्रसेन जी उनको फिर बताते हैं भीम जी के तरफ देख के कि इसको लेके पर्वत में घर्षण करो जब तक इसका एक शेष तक ना रहे। ठीक है, तो ये करके वो क्या करते हैं, उस लोहे का गदा को उठा के पर्वत पे चले जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लोहे का शायद नहीं था, तो लोहे एज का वहाँ पर एंट्री हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, भीम लेके उसको घसते रहते हैं, घसते घसते उनके हाथ अंगुलियाँ सब ये हो जाती है। लेकिन आप जानते हैं लोहा कितना स्ट्रांग है, तो लास्ट में घिसते घिसते इतना बड़ा टुकड़ा बच जाता है। और उसको वो क्या करते हैं, हाँ इतना छोटा टुकड़ा क्या करेगा कह के उसको समुद्र में फेंक देते हैं और उसको एक मछली निगल लेती है। ठीक है, तो स्टोरी में यहाँ पर एक ट्विस्ट आती है। देखो किस तरह से यहाँ पर एक के बाद एक सिचुएशन को रचा जाता है। चाहे भगवान के भी वंश हो, उसको भी मिटाने के लिए यहाँ पर कैसे सीक्वेंस बनते हैं। इसके बाद उस जो लोहे को घिसते टाइम जो भी उसमें से निकला था, उसके जो उसके आस निकले थे, जो भी उसके मतलब छोटे छोटे टुकड़े कण निकले थे, वो समुद्र के ऊपर फ्लोट करने लगे। और समुद्र के ऊपर फ्लोट करते करते वो एक जगह में जाके एक आइलैंड पे के स्वरूप में बन जाते हैं, जहाँ पर एक जंगल का निर्माण होता है। उसी का नाम होता है एरका अरण्य मतलब जंगल। ठीक है, तो यहीं पर मैं अभी ये स्टोरी आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद ही क्या करते हैं, कृष्ण जी आके और बलराम जी आके समझाते हैं कि ऐसा कोई जानवर नहीं है, बस यहाँ पर आप एक दूसरे से लड़ो मत। लेकिन यहाँ पर मानते नहीं हैं, लड़ते रहते हैं। यादव वंश एक दूसरे का गला काट देते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, पूरा खानदान एक दूसरे को मार देते हैं। लास्ट में मैंने बताया था ना कृष्ण जी ने अपने चक्र भेजा था अपने लास्ट बेटे को मारने के लिए, प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न जी को मारने के बाद चक्र जी ने मतलब सुदर्शन चक्र ने अपने शर्त रखा था कि मैं वैकुंठ चला जाऊंगा और आपके पास नहीं लौटूंगा। तो कृष्ण जी अपना पावर यहाँ पर छोड़ देते हैं और उसको भी मार देते हैं। बलराम जी भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं अपने वंश के इस हरकत से, और वो भी अपना देह त्याग करके पाताल चले जाते हैं, अनंतनाग होते हैं वो। तो यहाँ पर कृष्ण जी के और एक नेक्स्ट में मैं बताऊंगी कृष्ण जी के साथ क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे। मैं बात ये कह रही थी कि घमंड का अंत बहुत जल्दी होता है, चाहे भगवान के वंश क्यों ना हो। तो हमारे पास जो है हमें ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। थैंक यू।